तुलसी विवाह के दिन भूल कर भी ना करें यह गलती, वरना पैसा पानी की तरह बह जाएगा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती है। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह की पूजन विधि के बारे में। नंबर 1, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। नंबर 2, गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। नंबर 3, दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। नंबर 4, दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। नंबर 5, अब एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। नंबर 6, फिर शालिग्राम व तुलसी के समीप घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। नंबर 7, तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से तुलसी का श्रृंगार करें। नंबर 8, इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी के साथ परिक्रमा करें। नंबर 9, पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी और शालिग्राम की आरती करें और उनसे सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। अब जानते हैं तुलसी विवाह का क्या महत्व है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कोई पुत्री ना हो तो वह तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह करवाता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नियमित दे तुलसी को जल। तुलसी के पौधे को रविवार एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिन घरों में
सुबह में तुलसी के पौधे में जल और शाम के समय में घी का दीपक जलाए जाते हैं। उन घरों में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 2, विष्णु की पूजा करते समय किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, माता तुलसी और शालिग्राम के गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीले वस्त्र का इस्तेमाल करें। नंबर 4, भगवान विष्णु की छवि के तरफ पीला भाग और माता तुलसी की छवि की तरफ लाल भाग रखें। नंबर 5, कन्यादान के लिए अपने हाथों में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। नंबर 6, ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाएं, क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। नंबर 7, तुलसी की पत्तियां चंद्र ग्रहण, सूर्य के छिपने के बाद, एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु के भोग के लिए पहले से ही तुलसी तोड़कर रख ले। नंबर 8, इस दिन अपने वाणी पर संयम रखें, ज़्यादा गुस्सा नहीं करें और अपने छोटे बड़ों से अच्छे से प्यार से बात करें। नंबर 9, इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन भूल कर भी नहीं करें, सात्विक भोजन ही करें। नंबर 10, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहे। नंबर 11, तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह दक्षिण दिशा में ना लगाएं, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। नंबर 12, तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है। नंबर 13, अगर आवश्यक ना हो तो तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे को ठीक से देखभाल करनी चाहिए। नंबर 14, अगर आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसका उचित तरह से देखभाल करना चाहिए। ध्यान रहे कि यह सूख ना जाए, और यदि सूख जाए तो उसे तुरंत उस स्थान से हटाकर एक नया पौधा लगाएं। नंबर 15, सूखे पौधे को कूड़ेदान में ना फेंकें, बल्कि नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 16, तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज़ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। नंबर 17, शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाई जाती है। नंबर 18, तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। इसलिए तुलसी ने कहा वे उनके घर जाना चाहती है, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया था और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर में नहीं तो घर के बाहर तो स्थान दे सकते हैं। यह बात सुनकर भगवान विष्णु कुछ नहीं कह पाए। इसके बाद से ही तुलसी माता को घर के बाहर आंगन में स्थान दिया गया। तब से तुलसी माता की पूजा घर के आंगन में की जाती है। नंबर 19, घर की बालकनी उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो आप वहां पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और उत्तर कुबेर की दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है। नंबर 20, तुलसी विवाह के दिन भूल कर भी बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटना चाहिए। नंबर 21, महिलाएं तुलसी जी के विवाह में तिल का उपयोग करें। तुलसी जी का पौधा जिस गमले में लगा हो उसमें शालिग्राम भगवान को रखकर तिल चढ़ाना चाहिए। नंबर 22, तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आज के वीडियो में बस इतना ही जानकारी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।